गिलगित में सड़कों पर खड्डे देखकर बहुत दुख हुआ। गिलगित की अवाम का पैसा उन पर क्यों नहीं लगाया गया? पूछना चाहता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान को नजरअंदाज क्यों किया गया? जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है? मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, हमने खाइजल पावर मंसूबे शुरू किए, वो अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हुए? शहबाज शरीफ को कहूँगा स्कर्दू एयरपोर्ट को बड़ा करें। नवाज शरीफ का गिलगित में खवातीन के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। होनहार तलबा को स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। सियासतदान एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। कारकुनों का जोशो खरोश भी बढ़ने लगा। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज स्कर्दू में पावर शो करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो स्कर्दू पहुंच गईं। ट्रंप का लिबनान में इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी का ऐलान। ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ राब्ते मुअत्तल करने के बाद ट्रंप का नेतन्याहू से हंगामी राब्ता। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू को हिजबुल्लाह पर हमलों से रोक दिया। ट्रंप ने कहा, बैरूत में कोई फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजें रास्ते में थीं उन्हें वापस मोड़ लिया गया है। हिजबुल्लाह भी तमाम फायरिंग रोकने पर मुत्तफिक हो गई है। अब इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। वाशिंगटन में लिबनानी सिफारतखाने का कहना है, हिजबुल्लाह ने बाहमी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली है। इब्तदाई मरहले में हिजबुल्लाह इसराइल और इसराइल बैरूत के नवाही इलाकों पर हमले रोकेगा। सीज़ फायर को पूरे लिबनान तक तौसीह दी जाएगी। हिजबुल्लाह के रुकने पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा, ये इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तदाई कदम होगा। सिफारतखाने के मुताबिक फ़रीक़ैन आज और कल वाशिंगटन में मुज़ाकरात करेंगे। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल करार दे दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। कहा, सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को नाशुक्रा भी कहा। बोले, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। बैरूत पर हमले से इसराइल दुनिया में मज़ीद तनहा हो जाएगा। जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। वेबसाइट के सहाफ़ी ने ट्रंप और नेतन्याहू में टेलीफोनिक गुफ्तगू की तफसीलात अमरीकी टीवी को दे दी। पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने से मुतल्लिक अहम फैसला जारी। वफाकी आईनी अदालत ने कहा, टैक्स कानून के सेक्शन 31A में इबहम है। कानून के मुताबिक पोल्ट्री फार्म्स को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है। कानून गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी कर दिया। माली तंगी भी बाप की नानो नुक्का की जिम्मेदारी खत्म नहीं कर सकती। किसी निजी मुआहदे या राजीनामे से नाबालिग बच्चे का नानो नुक्का का हक खत्म नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने नानो नुक्के फैसले में कहा, बाप पर सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि अखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी भी आयद होती है। अदालत ने एपलेट कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए बाप की पिटीशन खारिज कर दी। हिल पार्क समेत दीगर पार्क्स में मुबैना गैर कानूनी तामीरात। जमात इस्लामी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। सिंध हुकूमत, मेयर कराची और डायरेक्टर जनरल पार्क्स और दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। हिल पार्क में जारी तामीरात अदालती अहकामात और कानून की खिलाफ वर्जी है। KMC की जानिब से जारी किए गए 2 NOC मनसूख किए जाएँ।
गैर इस्तेमालशुदा बिजली यूनिट्स की मद में वसूलियाँ लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त पे नेपरा वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। हुकूमत गैर इस्तेमालशुदा बिजली यूनिट्स की कीमत सारिफीन से वसूल कर रही है। बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर वसूल किए गए। मुकामी इन्वेस्टर्स को डॉलर्स के तनासुब से कौमी ग्रेड से अदायगी गैर आइनी है। अदालत सिस्टम में आने वाली बिजली के तहत अदायगियों का हुक्म दे। वफाकी वज़ीर दाखिला का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। स्कूल की फायरिंग रेंज बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने MCMC कोर्स पर नज़रसानी की असूली मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में छतें गिरने से 8 बच्चों समेत 12 अफराद जाम बहक। शांगला के इलाके कोजालपुरी में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 बच्चे जाम बहक। सवात के इलाके चारबाग गंजेरी में मकान की छत गिर गई। 2 बच्चियां जाम बहक, माँ और 1 बच्ची जख्मी। कलाम के इलाके बलोगा में कच्चे होटल का कमरा मुनहदिम। 1 शख्स जाम बहक, 2 जख्मी। लोयकुरम में मकान मुनहदिम होने से 3 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर हिस्सा में आंधी और बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल। बाज़ मकामात पर आंधी और जालाबारी की भी पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाब का खदशा। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और मानसेहरा के लिए अलर्ट जारी। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सा में मच्छी का तूफान। मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। आग से सैकड़ों मवेशी और गंदम जलकर राख। कराची में पिंकी के बाद मंशियात फरोश खातून शीरीन भी कानून की गिरफ्त में। गुलिस्तान जौहर में पुलिस की कार्रवाई। मंशियात फरोश खातून शीरीन 2 बेटों समेत गिरफ्तार। मुलजिमा का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। 32 मुकदमा दर्ज। और पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे आज लाहौर में खेला जाएगा। मैच का आगाज शाम 4:30 बजे होगा। टीमों की कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।